Hello friends and my dear students, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट टू अनदर प्रीपोजिशंस दैट इज़ इन एंड इनटू। तो आज हम लोग दो और प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, इन और इनटू। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी है जिसको हम लोग अभी जानेंगे। सी, इन मीन्स इन और इनटू दोनों का मीनिंग होता है में, ठीक है। बट इन शोज़ रेस्ट वेयर एज इनटू शोज़ इन मोशन। इन जो है रेस्ट को शो करता है, जबकि इनटू क्या करता है, मोशन को शो करता है। सो लर्न दीज प्रीपोजिशंस थॉरोली। आइए इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें और सीखें इसके यूजेस को। तो सबसे पहला रूल है इंडिकेट अ लार्ज प्लेस। इनका सबसे पहला रूल है इट इंडिकेट्स अ लार्ज प्लेस। एक बड़े से प्लेस को ये इंडिकेट करता है। लेट्स सी हाउ। थ्रू सम ऑफ द एग्जाम्पल्स वी विल अंडरस्टैंड द डियर यूजेस। आइए देखें। पहला है इंडिकेट अ लार्जर प्लेस। ही लिव्स इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज़ अ लार्ज प्लेस, इट इज़ अ लार्ज सिटी। एक बड़ा सा शहर है। अब जैसे कोई गांव का नाम है तो वहाँ पर हम इन का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ हम एट का यूज़ करेंगे, ठीक है। दे लिव इन USA। वे लोग USA में रहते हैं। इट इंडिकेट्स अ लार्ज प्लेस। नेक्स्ट रूल इज इंडिकेटिंग टाइम। यह टाइम को भी इंडिकेट करता है। सी हाउ। दे विल बी हेयर इन एन आवर। वो 1 घंटे में यहाँ पर होंगे। नेक्स्ट रूल इंडिकेटिंग ए स्टेट। ये स्टेट को भी दिखाता है। स्टेट मीन्स होता है अवस्था, ठीक है, किसी व्यक्ति की अवस्था को भी बताता है। सी द एग्जाम्पल्स। हिज फादर was in bad mood। उसके पिताजी बहुत ही बुरे मूड में थे, गुस्से में थे। द पेशेंट वॉज इन गुड हेल्थ। ये हो गया आपका तीसरा रूल का एग्जाम्पल। अब आते हैं चौथा रूल, इंडिकेट रेस्ट और पोजीशन। ये पोजीशन और रेस्ट को भी दिखाता है, यानी कि कोई चीज़ रेस्ट में है या कोई चीज़ पोजीशन में है। सी द एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ अभी। द सन इज shining in the sky। The sun is shining in the sky। ये पोजीशन को दिखा रहा है। सूरज कहाँ चमक रहा है, आकाश में। अब आते हैं रेस्ट। My father is sitting in the room। So these sentences here show rest and position। ये यहाँ पर रेस्ट और पोजीशन को शो कर रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट, इंडिकेटिंग क्लोथ्स। ये कपड़ों के बारे में भी हमें बताता है, ठीक है। आइए देखें कैसे।
द थीफ वॉज इन रेड शर्ट। चोर लाल शर्ट पहने हुए था। ठीक है, नेक्स्ट इसी का आते हैं। दे वेयर इन मॉर्निंग ड्रेस। मॉर्निंग ड्रेस मीन्स होता है व्हेन समबडी डाइज इन अ फैमिली देन पीपल वेयर मॉर्निंग ड्रेस। ठीक है, वो शोक मनाने के लिए मॉर्निंग ड्रेस पहनते हैं। तो वो कैसे ड्रेस में थे? मॉर्निंग ड्रेस में। द स्टूडेंट्स were in uniforms। The students were in uniforms। बच्चे यूनिफॉर्म्स में थे। ठीक है, वो पोशाक पहने हुए थे। नेक्स्ट रूल इज इंडिकेटिंग डायरेक्शन। ये डायरेक्शन को भी दिखाता है। आप लोग अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं कुछ देर के लिए हट जा रहा हूँ, आप लोग लीजिए। ठीक है, इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इंडिकेटिंग डायरेक्शन। The sun rises in the east। The sun rises in the east and sets in the west। सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूब जाता है। और भी कुछ यूजेस के बारे में हम लोग जानेंगे अभी। आप लोग इसका नोट्स बनाते जाइए, और अगर कहीं भी किसी प्रीपोजिशन को यूज़ करने में अगर आपको दिक्कत आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ भी सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट रूल इज इंडिकेटिंग ऑक्यूपेशन और बिजनेस। ठीक है, किसी ऑक्यूपेशन को या किसी बिजनेस को भी ये इंडिकेट करता है। सी हाउ। His father is in police। उसके पिताजी पुलिस में हैं। Her brother is in army। उसका भाई आर्मी में है। तो प्यारे बच्चों, ये था इनका रूल, और आपने देखा कुछ एग्जाम्पल्स को। अब आइए हम लोग इनटू के बारे में पढ़ेंगे और इसको एग्जाम्पल्स के द्वारा अच्छे तरीके से समझेंगे। लेट्स सी हाउ इट इज़ यूज्ड। इनटू। नाउ सी, फोकस ऑन बोर्ड। सबसे पहला है, द फर्स्ट रूल इज इंडिकेटिंग मोशन। इट इंडिकेट्स मोशन। मोशन मीन्स होता है मोशन को दिखाना, गति को दिखाना। लाइक द चिल्ड्रेन jumped into the pool। बच्चों ने तालाब में छलांग लगाया। The passengers rushed into
द ट्रेन, द पैसेंजर्स रश्ड इनटू द ट्रेन व्हेन अ ट्रेन स्टॉप्स। जब कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पर रुकती है तो कैसे सारे पैसेंजर्स एक बार में जो है रश करते हुए आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को ढकेलते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये सेम सिचुएशन है। दीज टू एग्जाम्पल्स इंडिकेटिंग मोशन, ये मोशन को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर। अब आते हैं इंडिकेटिंग चेंज, अनदर रूल, ये चेंज को इंडिकेट करता है। आइए देखें कैसे। हीट टर्न्स आइस इनटू वाटर। गर्मी आइस को यानी कि बर्फ़ को क्या करता है, वाटर में बदल देता है। ये यहाँ पर चेंज को दिखा रहा है। ट्रांसलेट these into English। ठीक है, इन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट करें। आप लोगों को हिंदी में कई बार ट्रांसलेशन बनाने के लिए दिया जाता होगा और उसमें लिखा होता होगा कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो ये यहाँ पर ये भी क्या कर रहा है, चेंज को बता रहा है यहाँ। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट रूल, चेंजिंग इन स्टेट। इट ऑल्सो इंडिकेट्स चेंजिंग इन स्टेट। यह स्टेट यानी कि अवस्था को भी दिखाता है। लेट्स सी हाउ। He came into power in 1970। या आप इसको शुरू में भी लगा सकते हैं। In 1970 he came into power, यानी कि किसी व्यक्ति की अवस्था जो है यहाँ बदल रही है। पहले अर्लियर he had no power, now he has some powers। He came into पावर यानी कि उसको कुर्सी मिल गया, उसको पावर, उसको शक्तियाँ मिल गई। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज का ये टॉपिक था इन और इनटू का रूल हम लोगों ने देखा और इसमें क्या डिफरेंस होता है ये भी हम लोगों ने जाना। आप अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं कुछ समय के लिए हट जा रहा हूँ, ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। इसके अलावा मैं आपके लिए कुछ प्रीपोजिशन बेस्ड कुछ सेट वगैरह भी तैयार करूँगा ताकि आप लोगों को प्रीपोजिशन यूज़ करने में आगे कोई डिफ़िकल्टी ना हो। कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।